आज का सीधा सवाल, 24 की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं ना, तो 24 की लड़ाई एक देश एक चुनाव पर आई और इंडिया पर घमासान। भारत पर किसका ध्यान? भारत की बात तो हो रही है, लेकिन भारत की भी जब हम बात करते हैं ना, इंडिया को हम मानते हैं कि भाई शहरी जगमगाता हुआ इंडिया, गरीबी से थोड़ा परे, और एक है भारत जो आज भी कहीं न जाने कौन से युग में फंसा हुआ है। गरीबी है, अशिक्षा है, शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव है, गरीब गुरबों का इलाका। तो इंडिया पर तो घमासान मचा हुआ है, भारत की बात तो हो रही है, पर असल भारत पर भी ध्यान दिया जा रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना और दो वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, विजय त्रिवेदी और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो महेश वर्मा, मतलब अब एक देश एक चुनाव, यह संभावना ही नहीं हकीकत में तब्दील होती दिख रही है क्या? उस और कदम उठा रही है सरकार? इसमें कमी क्या है? आखिर में हम अगर कह दें कोई चीज़ तो इस देश में वो पाप हो गया। 1983 में चुनाव आयोग ने इस देश में यही बात कही। 1998 में जस्टिस जीवन रेड्डी के अध्यक्षता में जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें इसका रिकमेंडेशन आया। 2018 में अखिलेश यादव इसके बहुत बड़े हिमायती थे, जो सपा प्रमुख हैं। उसके बाद 2018 में आप ये देखिए कि विधि आयोग, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। 2020 में सर्वदलीय बैठक होती है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, और उसमें सबकी ये सहमति बनती है कि ये देश के हित में है। और आज जब उस चीज़ को वाकई ज़मीन पे उतारा जा रहा है, जो देश हित में है, जो जनहित में है, तो इंडिया, विपक्ष के मित्र, सबने कल से ये हाय तौबा मचाया हुआ है कि अब कितना बड़ा प्रलय आने वाला है इस देश में, कितना बड़ा महापाप हो गया। 9.5 साल बाद याद क्यों आई? महेश की समझ है महेश, नीति आयोग ने, विधि आयोग ने, स्टैंडिंग कमेटी ने, सबने दिए हैं रिकमेंडेशन, प्रधानमंत्री भी बोले हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर ये 9.5 साल बाद एक इंडिया गठबंधन बनने लगता है, 200 रुपए गैस की कीमत आप घटा देते हैं, चुनाव पहले होने के कयासों के भी, अरे सुनिए तो, डर के मारे। हाँ, ये मतलब अब क्यों याद आता है? वही सवाल बिल्कुल पकड़ लिया आपने। कहना है कि ओहो, अब मैं बिल्कुल सही पकड़ लिया। आपको ये नहीं लग रहा है कि इससे देश का कोई भला होने वाला है? इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि जितने रिकमेंडेशन हुए वो सब बेसिर पैर के थे? आपको ये चीज़ कहीं कंसिडरेशन में कि भाई चुनाव है कहीं, और बीजेपी की हालत खस्ता है, देश में बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, इंडिया ने जो है बहुत बड़ा काम किया है, इंडिया के जो गैंग में लोग हैं उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो सब लोग साफ सुथरे लोग हैं, वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि उनका रीजन और विजन कहीं देश दुनिया में दिखाई दे रहा है कि इंडिया की 3-3 बैठकें हो रही है और उसमें कुछ नहीं बताया जा रहा कि करेंगे क्या वो लोग। सिर्फ नाम के ऊपर जो है मिल रहे हैं, काम के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है आज कहने और सुनने के लिए। तो सवाल है कि ऐसे लोग, अगर ऐसे लोगों से देश भयभीत हो जाए, ऐसे लोगों से पार्टी, देश नहीं, बीजेपी की और सरकार की बात हो रही है। नहीं, मुझे ये बताइए ना महेश भाई, कर्नाटक हार गए, उससे पहले हिमाचल हारे थे, सुनिए ना, अरे सुनते ही नहीं है यार, थोड़ा धीरज रखिए ना महेश भाई। कर्नाटक में हार गए, हिमाचल में हार गए, कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अनुकूल नतीजे ना आए, उसके लिए एक रणनीति बनाई जा रही है क्या? सवाल मेरा ये है। आपका ये कहना है कि आपका संदीप भाई, आपका ये कहना है कि आप मान लीजिए कि आप सब जगह हार रहे हैं, इसलिए आप मान लीजिए कि इंडिया से डर के मारे ये जो हम जो प्रस्ताव है वो हम आने वाले विशेष सत्र में रखेंगे, या पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में जो है ये हमने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हमने कही है या उठाई है,
तो ये तो सब चीजें जो है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में अब से पहले जितना कुछ हो रहा था वो सब छद्म था, और अब जो होगा वो किसी न किसी कारणवश होगा, तो किसी दबाव में मतलब हो रहा है। अब ये दबाव में नहीं हो रहा, राजस्थान, ये मध्य संविधान की प्रदेश, जरूरत है। छत्तीसगढ़, सुन लीजिए, एक मिनट, तेलंगाना, बात खत्म कर। मिजोरम, इनके भाई, चुनाव आप इनके अगर- चुनाव मुलतवी भी अगर हो आप सकते अपने हैं, दिसंबर में चुनाव ना हो, क्या ये भी कर्तव्यों को एक वंचित संभावना खड़ी होती है? देखिए, संविधान का जो 83 है, उस सरकार को जो है कहीं ना कहीं ये अधिकार देता है कि वो विशेष सत्र बुलाए, उसको भी इंडिया की वजह से जो है स्थगित कर दिया जाए, उसको भी, उससे भी वंचित किया जाए। 85 में यह है कि हम चुनाव प्रक्रिया को रिफॉर्म की हमारी जो आवश्यकता है उसको हम हर हाल में करें, उसको भी हम रोकते। 1983 में उस समय सरकार हमारी नहीं थी, उस समय इंडिया नाम की कोई दबाव नहीं था, तब किसने कहा था कि इसको जो है एक नेशन और एक चुनाव की बात राजस्थान, किसने मध्य की? प्रदेश, छत्तीसगढ़, चुनाव आयोग मिजोरम, ने- ये तेलंगाना, चुनाव आयोग का मुद्दा है ना। इनके चुनाव क्या अगले साल हो सकते हैं? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। अब मतलब अगर एक देश एक चुनाव होने हैं तो दिसंबर में चुनाव कराकर दोबारा से मार्च अप्रैल में चुनाव थोड़ा होंगे विधानसभा की? क्या अब कोशिश ये भी होती दिखेगी? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। अगर ये देश हित में है, उसी वही सीधा सवाल है, सीधे सवाल का ही कमेटी हल निकालेगी, सॉल्यूशन आपको देगी। ये और देश हित वही- में है, वही राजनीतिक चीज हित जो है, है, उसी के लिए अपना अभी राजनीतिक रणनीति हित को साध रखा रहे गया है। हैं देश हित के नाम पर। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई किसी भी आप अपने एबीपी से कहिए एक राय शुमारी करा ले, इस देश में देश का कोई नागरिक जो है तो देश इस हित पक्ष में से नहीं होगा जो इंडिया अपने इंडिया हित से बोल रहा है। अपने और हित से देश देश हित में यह है 9.5 कि साल एक से देश महरूम में क्यों एक था? चुनाव हो। 9.5 साल से देश महरूम क्यों था इस हित 9.5 से? साल से काम उस पे ऊपर। ओ सर, ये वो नहीं है कि आलू डालो और सोना निकालो, ये उस तरह की कहानी नहीं है जो आप समझा रहे हो। ये वो चीज है जिसमें एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं इसमें ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री प्रक्रिया जी ने भी आप ही तो 2020 गिना रहे थे, में 1983 से प्रक्रिया चल उसके बाद रही नीति है, आयोग- आप ही ने गिनाया शुरुआती संबोधन में अपने। सर 1983 में कहने वाले लोग हम नहीं थे ना सरकार में। अच्छा, हम तो नहीं थे ना, तो हम 9.5 जब साल आए से तो तो शुरू थे। कर रहे हैं। अगर अच्छा। अच्छी चीज है, अगर आप चलो मैं ये कह देता हूं कि इस डर के मारे, कौन सा ऐसा डर है जो हमें कहीं ना कहीं सताया जा रहा है और वो दुनिया को कहीं पता नहीं चल रहा है। सिर्फ तो मतलब ये इंडिया देश हित वालों में को किया ये जा रहा है। जो फेयर पश्चिमी पॉइंट, मित्र फेयर हैं, पॉइंट, जिनके एक ऊपर मिनट। जो है जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।